आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम लोग एक एक कर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अक्सर एग्जाम पूछे जाने वाले प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारे टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं का आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पांच जगत वर्गीकरण में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं पांच जगत वर्गीकरण के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, पांच जगत वर्गीकरण में वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, इन तीनों को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इनमें से सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ना वायराइड्स को प्राप्त हुआ है ना प्रियॉन्स को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इनमें से सभी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पांच जगत वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वायरस में, देखिए वायरस की अगर बात करते हैं तो जो वायरस होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कोड संक्रमक न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि जो वायरस हमारा बना होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए से बना होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम वायराइड्स की बात करते हैं तो वायराइड्स जो होता है वो केवल आरएनए से बना होता है। और यदि हम प्रियॉन्स की बात करते हैं तो वो केवल संक्रमक प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंट आपको जान लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विषाणु का शब्द अर्थ क्या होता है। यानी कि विषाणु का शब्द अर्थ क्या होता है, तो विष होता है। विषाणु का मतलब होता है विष। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु होते हैं, देखिए जो विषाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, आकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ना एक कोशिकीय ना बहुकोशिकीय, आकोशिकीय होते हैं, आसेलुलर होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी। देखिए, विषाणु की जो खोज की थी वो इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पर की थी। और किस वायरस की खोज की थी, तो टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवानोवस्की द्वारा विषाणु को कहाँ से खोजा गया था। तो कहाँ से खोजा गया था, तंबाकू के मोज़ेक रोग से। यानी कि तंबाकू की पत्ती पर उन्होंने प्रैक्टिकल करके उन्हें पता चला था, ठीक है, कि ये एक प्रकार का विषाणु है। और किस विषाणु की खोज की थी, तो तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने विषाणु को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। तो किसने कहा था, तो आपको बताना है कि विनजोइक ने कहा था, विंजनरोइक। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है। देखिए, विषाणु को रवेदार की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, आपको बता देना है कि विषाणु को रवेदार किसने बनाया था या ये की बात किसने कहा था। तो याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, हाँ नहीं, ऑप्शन ए। ठीक है, स्टैनली ने। ठीक है, याद रखना है आपको, तो कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने कहा था, तो विंजनरोइक ने कहा था। लेकिन अगर पूछा जाए रवेदार बनाया गया था, स्टैनली ने बनाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है। देखिए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को कौन पार कर सकता है, वायरस पार कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही नग्न होते हैं। ठीक है, वैसे तो जीवाणु भी नग्न होते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला विषाणु को कहते हैं। देखिए, जो एक विषाणु होता है, अकेला विषाणु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अकेले विषाणु को हम कहते हैं क्या, वायराइड्स। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं। वैसे तो विषाणु आकोशिकीय होते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे कि अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी विकल्पी परजीवी होते हैं, विकल्पी, सॉरी अविकल्पी नहीं, विकल्पी। यानी कि देखिए, विषाणु जो होते हैं ना, वो जब किसी होस्ट के बॉडी में होते हैं
तो वो लिविंग्स कहलाते हैं, ठीक है। और जब किसी होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं तो लिविंग नॉन लिविंग्स कहलाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो आपका वायरस है, ठीक है, वो विकल्पी परजीवी होता है, पैरासाइटिक है लेकिन कैसा है, विकल्पिक, ठीक है। नेक्स्ट है विषाणु संयोजक कड़ी होती है। तो विषाणु संयोजक कड़ी किसकी होती है, सजीव और निर्जीव के बीच की होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के संदर्भ में कौन सत्य है। देखिए विषाणु के संदर्भ की बात करें तो आप सभी को पता है कि विषाणु लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, या आकोशिकीय होता है, निर्जीव होता है, सजीव होता है, जीवाणु के आकार में बड़े होते हैं। मतलब 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स तो दोनों होता है, तो किसके संदर्भ में सत्य होगा, तो आकोशिकीय आसिलर होगा। नेक्स्ट है विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। देखिए विषाणु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोलॉजी के जनक किसे कहा गया है। देखिए विषाणु की खोज तो इवानोवस्की ने की थी, लेकिन वायरोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर को कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बता दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विषाणु को निर्जीव लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ आपको देखना है और देखना है कि कौन से निर्जीव लक्षण नहीं हैं, ठीक है। तो निर्जीव लक्षण के बारे में भी हम डिटेल्स में देख ले रहे हैं। तो देखिए ये क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है, उपापचयी प्रक्रिया नहीं होती है, श्वसन इसमें नहीं होता है और जीवित कोशिका के बाहर आक्रिय तहत होता है। तो इनमें से रीड करने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि कोशिका क्या होता है, भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं श्वसन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना, श्वसन नहीं होना, ठीक है, या गुणित होना, क्या इसका लक्षण नहीं है, तो श्वसन नहीं होना, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सजीव लक्षण में देखा जा सकता है। अब सजीवों में देखिए सजीव गुणन भी करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, ताव विकृत रासायनिक पदार्थ के प्रति अनुक्रिया भी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो ये क्या नहीं हो सकते हैं, इसमें क्या चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लक्षण विषाणु में देखा गया है। तो भाई देखा जाए तो ये सभी हैं, पैरासाइटिक भी है, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ का होना भी है, गुणन करना भी है, इसलिए सजीवों में इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से विषाणु जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो देखिए वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो एबोला, एड्स, सॉर्स, ये तीनों बीमारी होती है। इबोला वायरस आप सभी लोगों ने सुना होगा और एड्स तो आप सभी को पता है HIV वायरस के कारण होता है, और सॉर्स ये सभी क्या होते हैं भाई, ये वायरस के कारण होते हैं। तो जैसे कि एड्स, इबोला, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ठीक है, सिंड्रोम, ठीक है, चिकनगुनिया, चेचक, ये सारे रोग जो होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों और पक्षियों कीड़ों को काटने से मनुष्य में फैलता है। तो ऐसे वायरस का नाम क्या है, देखिए रेबीज वायरस कुत्ते के काटने से मनुष्यों में फैलता है। इबोला वायरस आपने सुना होगा, है ना। उसके बाद फ्लोविया वायरस, ठीक है, फ्लोवी वायरस भी आपने सुना होगा। तो ये सारे वायरस जो होते हैं वो मतलब कि हमारे जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन मनुष्यों को फैलाते हैं। ठीक है, तो संक्रमित जानवर और पक्षियों कीड़ों काटने से मनुष्य में वायरस संचरण को जूनोज के रूप में जाना जाता है, जैसे कि इबोला वायरस, रेबीज वायरस, फ्लेविवा वायरस, ठीक है, ये सारे वायरस, अल्फा वायरस याद रखना है, ये सारे ऐसे वायरस हैं जो मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है, जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और पक्षियों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजबान सीमा के आधार पर वायरस को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। तो निम्न में से वर्गीकृत किया गया है क्या, बैक्टीरियोफेज में और कीट वायरस में, स्टेम वायरस में नहीं किया गया है। ठीक है, तो मेजबान के प्रकार के आधार पर वायरस को अलग अलग प्रकार में होते हैं, पशु वायरस, पादप वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, कीट वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजबान कोशिका में RNA वायरस की
क्या होती है, प्रतिकृति होती है। देखिए कोशिका में आरएनए के लिए पूछा गया है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है और सभी को कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वायरस में राइबोसोम नहीं होते हैं, ये वायरस प्रोटीन बना होता है। वायरस को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, या फिर ए और सी दोनों सही है। तो देखिए देखा जाए तो ए और सी ही सही है कि वायरस में राइबोसोम नहीं होते, बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरी चीज़, वायरस को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो ए और सी दोनों सही है। वायरस में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए प्रोटीन नहीं बना सकते हैं और इसीलिए अपने मेजबान पर निर्भर रहते हैं। और वायरस को अलग अलग आकार आकृति होते हैं, लेकिन उनके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइडेड किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आपका सही पूछा है ना कि कौन सा कथन सही है, तो ए और सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। उस वायरस का नाम बताइए जो कोशिका झिल्ली के एक संशोधित खंड से खुद को ढक लेता है और एक सुरक्षात्मक लिपिड आवरण बनाता है। तो ऐसे वायरस का नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। और कौन से वायरस होते हैं, HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनी डिफेंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो आवरण बनाते हैं, कोशिका झिल्ली के एक संशोधित खंड को खुद को ढक लेते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायरस फैल सकता है कि वायरस जो होता है वो दूषित भोजन से भी, स्पर्श से भी, खांसने से भी, सभी से फैलता है। इसीलिए इसका राइट आंसर भी, उत्तर आपका राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डबल स्टैंडर्ड DNA किस वायरस में पाया जाता है। देखिए डबल स्टैंडर्ड वायरस जो होता है, ठीक है, वो पॉक्स वायरस में पाया जाता है। यानी कि उसके अलावा कौन कौन से वायरस होते हैं जिसमें पाया जाता है, तो DNA पॉक्स वायरस, बैक्टीरिया फेज T2, T4, T6, T3, T7, लैम्डा, हार्पिस वायरस, एडेनो वायरस, इन सभी में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो इस तरीके से टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने आपको वायरस से बताएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा डिटेल से स्टूडेंट को पढ़ाया है। पहले तो मैंने उनको एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया, उसके बाद उन्हें हमने क्वेश्चन MCQs भी कराया है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने HIV से भी बहुत सारी चीज़ें बताएं। उनसे डिसीज़ तो होती है जो वायरस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेडिसिन के बारे में भी मैंने अध्ययन कराया और उसके अलावा हम लोगों ने HIV के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, विषाणु, सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक एक कर देखी। पार्ट 2 में हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के लक्षण पढ़ा और पार्ट 1 में हम लोगों ने वायरस के पूरे डिटेल्स पढ़े। तो इस तरीके से वायरस के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो फंगस के बारे में बात करेंगे। बैक्टीरिया और वायरस कंप्लीट हो चुका है आपका, फंगस आपका स्टार्ट होगा। तो बने रहिए ऐसे ही। अपना प्यार दिखाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट हमें करके ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी और आगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है।